औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज हम टेंस सीखने जा रहे हैं ये आप में से ज़्यादातर को में भी पता हो, लेकिन ज़्यादातर को मेरे ख्याल में नहीं पता होगा। फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। इसका नाम है द अनरियल पास्ट। द अनरियल पास्ट। अनरियल का क्या मतलब है? दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू रियलिटी, यानी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और उर्दू में इसे कहते हैं माजी तमन्नाई। अब तमन्नाई आपको पता है उर्दू में किसको कहते हैं? तमन्ना। तमन्ना से है, तमन्ना मीन्स ख्वाहिश। तो ये याद रखें, ये अनरियल पास्ट इंडिकेट करता है कि ऐसे सेंटेंसेस जो हकीकत पे मबनी नहीं हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी देखना, जब आप कहते हैं काश मैं अमीर होती या काश मैं अमीर होता, काश आज मैं सऊदी अरब में होता, काश तुम्हारी जगह मैं होता, तो ये क्या है? इट मीन्स कि रियलिटी नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि काश ऐसा पॉसिबल होता, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी काम के माजी में मुकम्मल होने की ख्वाहिश पाई जाए तो उससे माजी तमन्नाई उर्दू में और इंग्लिश में द अनरियल पास्ट कहते हैं। माजी तमन्नाई यानी द अनरियल पास्ट को जाहिर करने के लिए मुंदरजा झैल अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और साथ इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया आपके लिए। द अनरियल पास्ट इज यूज्ड आफ्टर कंडीशनल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस लाइक आई विश, comma, as if, comma, if only, comma, would that, comma, wish that, comma, and suppose etc। यानी ये सारे वर्ड जो हैं, एक और बात याद रखिए, इसी टेंस को अनरियल पास्ट को कंडीशनल पास्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मैंने आपको दूसरा कंडीशनल सेंटेंस समझाया था ना, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, उसको भी बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उन्होंने इसी सेंस में ही लिया है, अनरियल पास्ट में। यानी अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, इट मीन्स कि उसने मेहनत नहीं की और इसलिए वो पास नहीं हुआ। तो याद रखें, वो जो आप उर्दू में कहते हैं ना वर्ड काश, काश की अंग्रेजी है वुड दैट। याद रखें हमेशा जब आपने जिंदगी में इसकी ट्रांसलेशन करनी है, या वुड दैट से या विश दैट। यानी देखे ना, काश मैं अमीर होता, तो इसकी ट्रांसलेशन है वुड दैट आई वर रिच। वर, ये आगे मैंने एग्जांपल्स में बताया हुआ है कि हमेशा वुड दैट विश दैट के बाद आपने वर लगाना है। और इनकरेक्ट जो सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? इज एम आर लिखा होगा या वाज लिखा होगा, तो आपने करेक्शन में क्या कर देना है? वर लगाना है। और इसकी ट्रांसलेशन यही, इसी तरह आप कहते हैं अक्सर अपने घर में भी बहन भाई को या किसी साथी को, काश तुम्हारी जगह मैं होती, काश तुम्हारी जगह मैं होती, तो इसकी भी ट्रांसलेशन क्या बनी? वुड दैट आई वर यू। सुन रहे हैं ना स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? वुड दैट आई वर यू, काश मैं तुम्हारी जगह होती। अब आगे देखिए अंग्रेजी जुमलों को हल करने का तरीका। इसी तरह ये देखिए ऊपर ये इफ ओनली है, इफ ओनली का भी मतलब है काश, यानी ये भी इक्वल टू विश है, आई विश, विश की सेंस में। अल्फाज को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं। नंबर एक है, अंग्रेजी अल्फाज के साथ फिक्रे की ब्रैकेट में बी फेल दिया गया हो। बी से मुराद क्या है? बी से मुराद है इज, एम, आर या वाज। इज, एम या आर या वाज अगर दिया गया हो ब्रैकेट में, तो आपने क्या करना है? तो फिर हमेशा वर लगाए, यानी आपने करेक्शन में उसकी इज, एम, आर को हटा के या वाज को हटा के आपने क्या करना है? उसकी जगह पे वर लगाना है। बाज़ हालतों में हैड बीन भी लग सकता है, वो भी अगले नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, आई विश आई बी हैप्पी, यानी वो कहना ये चाह रहा है, इसकी सेंस ये है इस सेंटेंस की कि काश मैं खुश होता। इसको उर्दू में ट्रांसलेशन अगर आप करना चाहें ना, तो ये है काश मैं खुश होता। तो इसकी ट्रांसलेशन है करेक्ट, जो करेक्शन इसकी, आई विश आई वर हैप्पी। याद रखें, क्यों? आई विश के बाद याद रखें हमेशा बताया गया कि आपने वर लगाना है। नेक्स्ट है ये सेंटेंस नंबर 2, ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड। अब चूंकि स्टूडेंट्स ये देखें ना, एज इफ आ चुका है, तो एज इफ के बाद मैंने आपको बता दिया कि वर्ब जो हमेशा प्लूरल लगेगा और पास्ट में लगेगा। एज इफ के बाद हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगा और पास्ट में, तो इसकी फिर करेक्शन क्या होगी? ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, यानी इज नहीं आएगा। ये देखें ना, ये ऊपर इनकरेक्ट सेंटेंस है,
ही टॉक्स एज इफ ही इज मैड। तो चूंकि एज इफ आ गया लिहाजा इज लगाने से जुमला गलत हो गया। इसकी करेक्शन है ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड, और उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन बनेगी कि वो ऐसे बातें करता है जैसे कि वो पागल हो। नेक्स्ट है नोट, यहाँ पे लिखा हुआ है वाज लगाना किसी हालत में भी दुरुस्त नहीं, यानी आपने कभी भी इन वर्ड्स के बाद वाज हरगिज नहीं लगाना। तमाम सब्जेक्ट्स के साथ वर या हैड बीन लगाएं। अब मैं आपको हैड बीन की एग्जांपल समझाता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगर फिक्रे में दी गई ब्रैकेट में फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की गई हो तो उसे दूसरी फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट में तब्दील कर दें। एग्जांपल्स, अब ये जो एग्जांपल है इसका इस पॉइंट से कोई लिंक नहीं है, ये यार कि ये बस वुड दैट के बाद आपको बताया जा रहा है इसमें कि यहाँ पे वर आना चाहिए। वुड दैट ही वाज हियर, तो वुड दैट और विश दैट के बाद मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा प्लूरल लगेगा फिर और पास्ट में लगेगा यानी वर लगेगा। वुड दैट ही वर हियर। उर्दू में इसका तर्जुमा क्या बना, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी, काश वो यहाँ होता। नेक्स्ट है वुड दैट आई पास द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे ये आपने रूल अप्लाई करना है कि अगर प्रेजेंट डेफिनेट वगैरह हो तो आपने उसको पास्ट इंडेफिनिट में काट देना है। वुड दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन, काश मैं इम्तिहान पास कर लेता। इफ ओनली आई नो द आंसर, काश सिर्फ मुझे जवाब आता। यहाँ पे ये नो नहीं आएगा, फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, ये इस रूल के मुताबिक पास्ट डेफिनेट यानी सेकंड फॉर्म लगानी है न्यू। इफ ओनली आई न्यू द आंसर। और नेक्स्ट एग्जांपल है इफ ओनली ही वाज हियर, तो ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। इफ ओनली ही वर हियर, सिर्फ वो यहाँ पे होता या काश वो यहाँ पे होता। नेक्स्ट है अगर फिक्रे में पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट की अलामात यानी यस्टरडे, अगो, लास्ट वगैरह जैसे अल्फाज दर्ज हों तो ऐसे फिक्रे को हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर दें। यानी वो कह रहा है कि अगर इस तरह के वर्ड सेंटेंस में हो यस्टरडे, अगो या लास्ट जैसे, तो आपने क्या करना है, इसको करेक्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में तब्दील कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आई विश आई ईट राइस यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे आ चुका है तो इसकी करेक्शन फिर क्या होगी, आई विश आई हैड ईटन राइस यस्टरडे। और नेक्स्ट एग्जांपल है इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इसकी उर्दू में क्या ट्रांसलेशन बन रही है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये ऊपर पहले शुरू में आपको बताया मैंने कि इफ के बाद में हमेशा हमने प्लूरल में लगाएंगे और पास्ट में लगाएंगे फिर। तो इसकी फिर क्या ये होगा इफ आई वर यू, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता। तो ये थे स्टूडेंट्स द अनरियल पास्ट। ये एक नया सेंटेंस यकीनन आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह और इसके रूल्स भी आपने ज़हन कर लिए होंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस जो है पहुंचती रहें। अपनी बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना है आपने और अल्लाह हाफिज़।